क्या आपको पता है अब आपका पीएफ का पैसा एटीएम से कैश की तरह निकल सकता है, बिल्कुल अपने बैंक अकाउंट की तरह। जी हाँ, ईपीएफओ 3.0 के अंडर ये फैसिलिटी आने वाली है, जहां आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक यूपीआई से या एटीएम से डायरेक्टली निकाल सकते हो, बिना किसी एम्प्लॉयर अप्रूवल के, सिर्फ आधार ओटीपी से। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा, कितना पैसा निकाल सकते हो और कब, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये लाइव हुआ है या नहीं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कि ईपीएफओ 3.0 एक्चुअली है क्या। अभी तक पीएफ विड्रॉल करना मतलब यूएएन से लॉगिन करो, फॉर्म फिल करो, फॉर्म 19, 10C, 31 जो भी अप्लाई हो, एम्प्लॉयर की अप्रूवल का वेट करो और फिर कहीं 7 से 10 दिन बाद पैसा अकाउंट में आता है। कभी कभी तो एम्प्लॉयर अटेस्टेशन में भी वीक्स लग जाते हैं। ईपीएफओ 3.0 इसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया जा रहा है। गवर्नमेंट और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें पीएफ विड्रॉल यूपीआई के थ्रू डायरेक्टली हो सकेगा। एटीएम से भी कैश निकाल सकोगे, जैसा नॉर्मल डेबिट कार्ड से निकालते हो। एम्प्लॉयर अप्रूवल की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। आधार बेस्ड ओटीपी से ही इंस्टेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रखना, विड्रॉल के रूल्स नहीं बदल रहे। कितना पैसा निकाल सकते हो, किस पर्पस के लिए निकाल सकते हो, वो सब सेम है, सिर्फ स्पीड और कन्वीनियंस बदल रही है। पहले जो काम 10 दिन लेता था, अब वो मिनट्स में हो सकता है। चलिए नंबर गेम समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेंबर्स अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक यूपीआई के थ्रू निकाल सकेंगे। ये पैसा डायरेक्टली अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। प्रोसेस कैसे होगा? ईपीएफओ मेंबर पोर्टल या उमंग ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। अपने यूएएन और पासवर्ड से सिस्टम दिखाएगा कि आप कितना एलिजिबल अमाउंट निकाल सकते हो। विड्रॉल विया यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना यूपीआई आईडी कंफर्म करेंगे या एंटर करेंगे अपना आधार ओटीपी। उसके बाद ऑथेंटिकेट करेंगे, डायरेक्टली पैसा यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, कम से कम 25% बैलेंस आपके पीएफ अकाउंट में हमेशा रहना चाहिए। ये रूल रिटायरमेंट सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि लोग अपना पूरा फंड खाली ना कर दें। और ये इंटीग्रेशन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे मेजर यूपीआई एप्स के साथ हो सकती हैं, क्योंकि एनपीसीआई खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं एटीएम वाले पार्ट की। ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है। ईपीएफओ पीएफ लिंक्ड एटीएम कार्ड इशू करने वाला है। इसका मतलब आप अपने किसी भी यूपीआई इनेबल्ड एटीएम पे जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके या कार्ड स्वाइप करके डायरेक्टली कैश निकाल सकोगे, बिल्कुल अपने बैंक के डेबिट कार्ड जैसा एक्सपीरियंस। एक्सपेक्टेड लिमिट क्या हो सकती है? एटीएम के थ्रू आप अपने बैलेंस का 50% तक निकाल सकते हो, जो कि यूपीआई वाली 75% लिमिट से थोड़ा कम है। प्रोसेस रफली ऐसे एक्सपेक्टेड है। यूएएन एक्टिव हो, आधार सीडेड हो, बैंक अकाउंट लिंक्ड हो, ईपीएफओ अनेबल्ड या यूपीआई अनेबल्ड एटीएम यूज करना पड़ेगा। एटीएम मेन्यू में पीएफ विड्रॉल ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूआईएन एंटर करना पड़ेगा, अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, देन ओटीपी या पिन से ऑथेंटिकेट करके आप कैश इंस्टेंटली निकाल सकते हो। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक अमित की जॉब चली गई, उसने तुरंत 25,000 रेंट के लिए चाहिए, तो वो उमंग ऐप पे अपना एलिजिबल अमाउंट चेक करेगा, क्यूआर बेस्ड विड्रॉल जनरेट करेगा और मिनट्स में एटीएम से कैश निकाल लेगा, अगर उसका केवाईसी पूरा है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके पास लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस है, जो टेक सेवी नहीं है, क्योंकि एटीएम का यूज ऑलरेडी सबको आता है। सो फ्रेंड्स, ये समझना जरूरी है कि विड्रॉल लिमिट हर सिचुएशन में सेम नहीं है। एग्जिस्टिंग ईपीएफ रूल्स के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट के केस में 1 महीने के बाद 75% तक विड्रॉ कर सकते हैं। 2 महीने बाद या रिटायरमेंट पे 100% विड्रॉ कर सकते हैं। मैरिज, एजुकेशन या हाउसिंग के पर्पज से जनरली 50% तक विड्रॉ अलाउड है, लेकिन ये एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी और कंडीशंस पे डिपेंड करता है। एक्टिव सर्विसेज में कम से कम 25% बैलेंस हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। और ये भी याद रखना, अगर सर्विस 5 साल से कम है और विड्रॉ 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, अनलेस आप फॉर्म 121 सबमिट करके अवॉइड करते हो। 5 साल के बाद पीएफ विड्रॉल कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है। ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट लिमिट भी बढ़ाया है। पहले 1 लाख था, अब 5 लाख तक के क्लेम्स ऑटोमेटिकली सेटल हो जाते हैं बिना मैनुअल वेरिफिकेशन के। मतलब अगर आपका केवाईसी सही है तो छोटे क्लेम्स अब कुछ आवर्स में क्लियर हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या आप इस फैसिलिटी के लिए रेडी हो? ये 4 चीजें चेक कर लो। यूएएन एक्टिव होना चाहिए और आधार से प्रॉपर्ली लिंक्ड,
पैन डिटेल्स अपडेटेड होनी चाहिए ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में, बैंक अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए करेक्ट आईएफएससी कोड के साथ, मोबाइल नंबर आधार से मैच करना चाहिए क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर आएगा। अगर आपका केवाईसी इनकम्प्लीटेड है तो आप यूपीआई या एटीएम दोनों फैसिलिटी यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी अभी जाके अपना ईपीएफओ मेंबर पोर्टल चेक करो और केवाईसी स्टेटस अप्रूव्ड है या नहीं ये वेरीफाई कर लो। ये एक बार का काम है जो आपको फ्यूचर में बहुत टाइम सेव करेगा। ऑनेस्ट बात, अभी तक ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुआ है। डिफरेंट रिपोर्ट्स अलग अलग टाइमलाइन बता रहे हैं। कुछ कहते हैं जुलाई 2026 के फर्स्ट वीक में मेट्रो सिटीज में पहले रोल आउट होगा। लेबर मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी आएगा और टेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एनपीसीआई के साथ। लेकिन इम्पोर्टेंट, ईपीएफओ ने अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, तो जो भी स्पेसिफिक लिमिट्स डेट या प्रोसेस स्टेप्स मैंने यहाँ बताए हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपेक्टेड फ्रेमवर्क पे बेस्ड हैं, ना कि फाइनल ऑफिशियल रूल्स पे। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेटेड वीडियो के साथ तुरंत बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था ईपीएफओ 3.0 का पूरा ब्रेकडाउन। यूपीआई से 75% तक, एटीएम से 50% तक, बिना एम्प्लॉयर अप्रूवल के सिर्फ आधार ओटीपी से। ये जेन्युइनली एक गेम चेंजर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल बिल्स या रेंट के लिए पैसा चाहिए होता है और पीएफ क्लेम के 10 दिन तक का वेट नहीं कर सकते। आपको ये करना है अभी अपना यूएएन चेक करो एक्टिव है या नहीं, केवाईसी स्टेटस वेरीफाई करो, आधार पैन बैंक अकाउंट सब लिंक्ड है या नहीं चेक करो। अगर कोई डिटेल मिसिंग है तो आज ही अपडेट कर लो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज अपने सीए फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को और फैमिली में जिसको भी पीएफ के बारे में जानना है उनको भेजो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है सीए टैक्स टॉक्स और जैसे ही ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले आपके पास अपडेट लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेट्स एंड बाय।